अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिवर्स सेल्स टेक्निक के ऊपर। ये एक ऐसी सेल्स टेक्निक है जिसमें लोगों को बराह रास्त ये नहीं कहा जाता कि आप हमारी प्रोडक्ट खरीद लें, बल्कि उनको शक व शुबहात में डाला जाता है और ऐसी बातें की जाती हैं जिससे आम तौर पर कस्टमर ये समझते हैं कि हमें खरीदारी से रोका जा रहा है, जबकि इंसानी नफ्सियात है कि वो ज़िद के अंदर आके अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या आपको अपने आप को खरीदारी का अहल साबित करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीद लेते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाता हूँ और अगर आपको लगे कि आप इस बिज़नेस के अंदर अपने बिज़नेस के अंदर इस सेल्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आप पैसे बनाएंगे। जब भी एप्पल कोई नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसके साथ आपको अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। जैसे ही ये चीज़ दुनिया के सामने आती है तो बड़े-बड़े स्टोर्स घंटों के अंदर खाली हो जाते हैं और स्टॉक ख़त्म हो जाता है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने आज और अभी ये ख़रीदारी ना की तो हो सकता है ये स्टॉक कल या परसों या अगले हफ़्ते हमें ना मिले, और अक्सर ऐसा होता भी है कि वो स्टॉक वाक़ई लिमिटेड होता है और दोबारा कभी नहीं मिलता। ऐसे में लोग फ़ौरन कोशिश करते हैं, फ़ौरन ज़िद में आके, शौक में आके या अपने आप को इम्पोर्टेंट फ़ील कराने के लिए कि अगर हमारे पास एप्पल का ये मॉडल नहीं होगा तो शायद हम अपने दोस्तों में, अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों में, अपने कॉलीग्स के अंदर या अपने स्टूडेंट साथियों के सामने अपने आप को वो इम्पोर्टेंस ना दिलवा सकें। ज़िद, शौक, जब ये दोनों चीज़ें काम करती हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना, ये 3 नफ्सियात मिलकर इस खरीदारी में मदद देती हैं। ईद, बकरा-ईद के मौका पर, शादियों के सीज़न में आपने देखा होगा कि जब दर्जी के पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसे दर्जी जो वाक़ई काबिल होते हैं, जिनकी डिमांड होती है, वो ये कहते सुनाई देते हैं, अगले 1 महीने के लिए हम नए सूट नहीं पकड़ रहे, हमारे पास काम का रश बहुत ज़्यादा है। जबकि साथ बैठा हुआ दर्जी आपको कहता है, भाईजान आप मुझे दे दें, मैं आपको सिलाई कर दूँगा। ऐसे में थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्लाइंट क्या करता है, वो रुक कर सोचने लगता है कि यार काश मुझे इसी बंदे के पास सूट सिलाई का मौका मिल जाए। उसने उसकी सिलाई नहीं देखी होती, उसके काम को नहीं जानता, लेकिन रिवर्स सेल्स साइकोलॉजी टेक्निक काम करना शुरू कर गई है। उसको ये लगता है इसके पास काम अच्छा है तभी इसके पास रश है। 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने का इसके पास तो कपड़े सिलाई करके देने का टाइम ही नहीं है। एक बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है कि मुझसे सिलाई करवा लें और दूसरा बंदा कह रहा है मैं आपकी सिलाई नहीं करके दूँगा। आपका दिल फिर भी उसी बंदे से सिलाई करवाने को चाह रहा है जिसने जवाब दे दिया। ये सेल्स टेक्निक बहुत सारे बिज़नेसेस के अंदर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, लेकिन हर दोनों सूरतों में लोग पैसा तो बनाते ही बनाते हैं। रोल्स रॉयस की मिसाल ले लें, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, यानी रोल्स रॉयस हर बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ उन्हीं बंदों के लिए है जो अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो थोड़े निस्बतन कम कामयाब लोग होते हैं या पैसे वाले लोग तो होते हैं लेकिन किसी और गाड़ी को खरीदने का सोच रहे होते हैं, इस कमर्शियल को देखते हुए सोसाइटी में मौजूद जिन लोगों के पास ये कारें हैं, उनकी शान और शौकत और ठाट-बाट को देखते हुए उनका दिल करता है हम गाड़ी खरीदें तो यही खरीदें, हालाँकि उनको उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सोसाइटी के अंदर अपने आप को मुमताज़ करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए रोल्स रॉयस खरीदारों की लिस्ट दिन-ब-दिन लंबी होती चली जा रही है, जबकि वो यही कहते हैं, ये कार तमाम लोगों के लिए नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात है कि जहाँ पे जिस चीज़ पे उसकी अना को थोड़ी-सी चोट लग जाए या वो ज़िद पकड़ जाए, तो उसको फिर वही चीज़ चाहिए होती है हर कीमत पर, हर हाल पर, और महँगी भी क्यों ना हो। तो अपने बिज़नेसेस के अंदर गैप्स ढूँढिए कि कहाँ पर इस सेल्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। इस्लामाबाद में एक बर्गर पॉइंट खुला नया, तो उसने बर्गर साइज़ आम बर्गर साइज़ से 5 गुना बड़ा रखा, लेकिन उस बर्गर को पहले 50 लोगों के लिए अनाउंस किया। जिस दिन उसकी ओपनिंग थी तो उस बर्गर को खरीदने के लिए 500 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। क्यों? कैसे? रिवर्स सेल्स टेक्निक हमेशा काम करती है कि ये सिर्फ़ 50 लोगों के लिए ही है। 500 लोगों ने सरतोड़ कोशिश की उन 50 लोगों में शामिल होने के लिए। क्या वो बर्गर दोबारा अवेलेबल नहीं होना था? वही टेस्ट, वही जायका, लेकिन क्या साइज़ छोटा, इतना छोटा कि पेट आसानी से भर सके, लेकिन सबको वो बड़ा बर्गर चाहिए था, जो पहले 50 लोगों के लिए।
सेल्स टेक्निक्स ऐसे ही काम करती हैं। जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा नहीं पाते। गुच्ची बहुत मशहूर है, नो सेल नो डिस्काउंट। तो वो क्या कहते हैं कि हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी डिस्काउंट नहीं देते, हमारी कीमत यही है। अच्छी खासी कीमतें होती हैं। गुच्ची के इश्तिहार में नो सेल नो डिस्काउंट कभी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। वो अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को कहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट्स नहीं देते। जब आप डिस्काउंट नहीं देते तो इसको उजागर कर देते हैं, तो लोगों के दिमागों के अंदर एक चीज़ आप डालने में कामयाब हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आपने लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो ना लें। हमने आपको डिस्काउंट नहीं देना। तो लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो ना लें। डिस्काउंट नहीं देते, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोगों का दिमाग ही घुमा देती है। लोग ना चाहते हुए भी उसकी खरीदारी करने की तरफ माइल होते ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट के अंदर अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो डिस्काउंट्स नहीं देते, क्योंकि वो क्वालिटी पर समझौता नहीं करते। तो इंसानी दिमाग या नफ्सियात क्या समझती है, क्योंकि हम अपने म्यार और क्वालिटी पर समझौता कंप्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए डिस्काउंट नहीं देते। डिस्काउंट ना लेने को जोड़ दिया क्वालिटी और म्यार के साथ। लोगों के दिमागों में ये शक डाल दिया कि जो डिस्काउंट देते हैं वो क्वालिटी पे समझौता करते हैं। तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी की और करते हैं और करते रहेंगे। यही सेल्स टेक्निक्स आपने अपने बिजनेसेस के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करनी है। पैसा तो आप भी बनाएंगे। मैंने एक घड़ियों की दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा कि ये घड़ी आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है। ये घड़ियां हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ खास लोगों के लिए है। ओ भाई, ये चीज़ देखने के लिए मैं उस दुकान में घुस गया। मुझे वो घड़ी खरीदनी नहीं थी, कभी भी नहीं खरीदनी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कौन से खास लोग हैं जिनके लिए वो घड़ी होती है। मैंने कीमतें देखी, चेक की, क्वालिटी देखी और रेट देखे तो वो माकूल से थे, कोई महंगे नहीं थे। मतलब 3,000 से लेके 10,000 रुपए के दरमियान घड़ियां थी, लेकिन अच्छी थी, खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी, दिलकश थी और सेल पिच बड़ी अच्छी थी। मैंने घड़ी नहीं खरीदनी थी, लेकिन 3,000 रुपए वाली घड़ी हाथ में बांध के बाहर निकला। सेल्स टेक्निक, रिवर्स सेल्स टेक्निक कैसे काम करती है। आपको ग्रैब किया, अंदर बुलाया कि आए तो सही, देखें तो सही, जिद में आके सिर्फ ये देखने के लिए कि खास लोग कैसी घड़ियां पहनते हैं। मेरे जैसे बंदा जिसने सारा दिन काम ही यही होता है कि सेल्स के ऊपर रिसर्च करे, टेक्निक्स को समझे, समझाए, अप्लाई करे, अप्लाई करने की दावत और तरगीब दे, उस बंदे ने भी घड़ी खरीद ली। तो ये है सेल्स बढ़ाने के तरीके। क्या आप भी अप्लाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर? अगर आप नहीं करते तो आज से ही करना शुरू कर दें भाई। ये छोटे छोटे तरीके जो मैं हर रोज़ आपको सिखाता हूँ, हर रोज़ आबदी साहब सिखाते हैं, मैं सिखाता हूँ, ये इसीलिए सिखाते हैं कि आप भी अपनी सेल्स को बढ़ा सकें, आप भी पैसा बना सकें, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। ये जो सेल्स चैंपियंस प्रोग्राम है, इसमें मेरी वीडियोस तो आप देख रहे हैं, लेकिन आबदी साहब की जो वीडियोस हैं जो कि एक्सक्लूसिव हैं, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं होती, बल्कि वो वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सेल्स चैंपियंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं थिंकापिक के ऊपर। वहाँ पे उनकी वीडियोस लिस्टेड है, मेरी वीडियोस के साथ साथ उनकी वीडियोस भी हैं, देखना मत भूलिएगा। प्रोग्राम को आज ही ज्वाइन कर लें, ये मौका फिर नहीं आना बार बार। एक जिम ने इश्तिहार दिया कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंबरशिप देते हैं जो वाकई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। तो लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया, क्या हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहते? हम भी रखना चाहते हैं। तो जब हम भी रखना चाहते हैं, क्या हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहते? ये चीज़ें दिमाग में आ जाएं तो ज़िद आ जाती है, शौक भी आ जाता है। ना चाहते हुए भी आप वो मेंबरशिप ले लेते हैं और ना चाहते हुए भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जिम की मेंबरशिप्स बढ़ना शुरू हो गई और वो जिम जो अभी शुरू ही हुआ था, अपनी इस एक सेल पिच की वजह से, रिवर्स सेल्स टेक्निक के इस्तेमाल से उन्होंने बहुत अच्छी क्लाइंटेज हासिल की और दिनों के अंदर वो जिम ऊपर बढ़ता चला गया। मरी में एक 5 स्टार होटल कहता था कि हमारे पास कुछ कमरे सिर्फ वीवीआईपीज के लिए हैं। जब वहाँ पे अमीर लोग जाते थे तो वो उन वीवीआईपी रूम्स को देखने और हासिल करने की कोशिश करते थे। वो समझते थे कि हम भी वीवीआईपी ही हैं, हमें ये कमरे क्यों नहीं दिए जा सकते, हमें क्यों नहीं दिए जा सकते। ज़ेद का एलिमेंट आ गया ना। दूसरा, हमें भी उसी रूम में रहना है,
शौक का एलिमेंट आ गया ना, पैसा उनके पास ऑलरेडी मौजूद था, ये नहीं था कि नहीं होता, लेकिन क्या है, होटल अपने उन कमरों को वीवीआईपीज़ के लिए मुख्तस करके लोगों को ये फ़ील करवाता था कि तुम भी वीवीआईपी हो, तुम भी रह सकते हो। शौक और ज़िद को मिला के इस सेल्स रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए सेल्स को जनरेट करना, ये बहुत अहम है। आप भी अपनी प्रोडक्ट्स की अहमियत को ऐसे ही बढ़ावा देते हुए फ़रोख्त कर सकते हैं। वो कमरे जो रेंट पे चढ़ नहीं सकते थे, या फिर वो कमरे जो महंगे दामों पे चढ़ाए जा सकते थे, जबकि उनकी कीमत या वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो वीवीआईपी महसूस करवा के लिए जाते हैं। आपकी नफ्सियात के साथ खेलते हुए आपको चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। दुनिया भर के अंदर ये सेल्स टेक्निकें इस्तेमाल होती हैं। आपको भी गैप्स ढूँढने होंगे, आपको भी ये सेल्स टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी, तभी आप भी अपनी सेल्स को आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है। भाई धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, बिज़नेस बढ़ाने की टेक्निक्स हैं। आम कमरों से वो कमरा मुख्तलिफ है, वो वाक़ई है, और वो वीवीआईपीज़ के लिए है। अगर आप भी अपने आप को वीवीआईपी तसव्वुर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वीवीआईपीज़ हमेशा ऐसा ही करते हैं। लग्ज़री सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी का स्लोगन ये था कि हम सिर्फ़ उन लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जो हमारी अहमियत समझते हैं। उनकी अहमियत समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने उनसे राब्ता किया, उनके पैकेजेस की तफसीलात मंगवाई और उनकी सर्विसेज हासिल करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए सर्विस है। अगर ये ख़ास लोगों के लिए सर्विस है, तो क्या हम आम लोग हैं? क्या हम आम लोग हैं? जैसे ही ये ख्याल आया, नहीं, अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, हम आम लोग नहीं हैं, हम भी ख़ास हैं, हम भी ये सर्विस हासिल करेंगे, हम भी ये सर्विस हासिल करेंगे। हम भी ख़ास लोग हैं, क्या हम आम लोग हैं? ये 3 सवालात के अंदर ही सेल्स छुपी हुई है, जो इन 3 सवालात को लोगों के दिलों और दिमागों में डाल देता है। शक, शुबा, या फिर ज़िद, या फिर अनापरस्ती, या फिर उसका वो लेवल जिस पे वो अभी पहुंचा नहीं, आप उसको पहुंचाने का दावा कर देते हैं और वाकई पहुंचा भी देते हैं। उसको ये फील करवा देते हैं कि हाँ, तुम ही तो हो वो ख़ास जो ये सर्विस हासिल कर सकता है, अफ़ोर्ड कर सकता है। आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है। समी जो इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, हम एक लैपटॉप इसके लिए ख़रीदने के लिए मुल्तान गए, तो वहाँ पे हमें पता लगा कि ये जो मशीन है 2019, वो पूरी दुनिया में सिर्फ 27 ही हैं, उसमें 2 टीबी स्टोरेज है। तो ये बात सुनते ही समी के भी कान खड़े हो गए, मेरा भी दिमाग वहीं पे रुक गया कि दुनिया में सिर्फ 27 लोगों के पास ये डिवाइस है, 27वीं ये है, तो 26 लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें? बहुत सारी डिवाइसेस देखी, बहुत सारी शॉप्स पे गए, लेकिन घूम फिर के वहीं पे आते और वही डिवाइस खरीद के लाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी डिवाइस के ऊपर एडिट हुई हुई है। हम खास हैं, दुनिया में सिर्फ 27 हैं जिनके पास ये डिवाइस है, लिहाजा हमें खरीदनी है। उस बंदे ने रेट कम नहीं किया, हमने जिद भी की, बहस भी की, जोर भी लगाया, जानने वाला भी था, उसको पता था कि ये खास है और ये ख़ास लोगों के लिए है। हम अपने आप को ख़ास क्यों ना कहलवाएँ, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्यों ना हो। इसी ज़िद में, इसी शौक़ में ज़्यादा पैसे भर के भी वो मशीन ख़रीदी। ये सेल्स की वो ताकतवर टेक्नीक और ख़तरनाक टेक्नीक है, अगर आपको अप्लाई करनी आ जाए, आप पे पैसों की बारिश हो सकती है। लेकिन ज़रा ध्यान से, कभी-कभी ये बाउंस बैक भी करती है, बिल्कुल उल्ट रिएक्शन भी देती है। ये ना हो लेने के देने पड़ जाएँ। मिलते हैं अगले सेशन में, शेयर करना मत भूलिएगा।